दोस्तों नमस्कार। विनोबा भावे जी की एक किताब है निंद्रा समाधि स्थिति। इस पुस्तक में विशेष रूप से विनोबा भावे जी ने निंद्रा के ऊपर विशेष रूप से बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं और उस पुस्तक में विशेष रूप से नींद का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण मूल्य है, उसकी क्या उपयोगिता है और नींद को हम किस तरीके से आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और नींद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मूल्यवान है, कितनी उपयोगी है, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। लेकिन आज हम बातचीत कर रहे हैं कि उसी पुस्तक में एक विशेष रूप से नींद के ऊपर जिस विषय पर लिखा गया है, जिसमें हम जब शाम को नींद करते हैं और नींद करते वक्त इस तरीके के संकल्प का पालन या इस तरीके के योग प्रयोग या इस आदत का पालन अक्सर हम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। विनोबा भावे जी ने उस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण मूल्यवान और महान प्रयोग बताया है। वह प्रयोग बताया है कि हम जब भी नींद करते हैं तो निर्धारित रूप से नींद करने की जो जगह है या नींद करने का जो कमरा है या नींद करने का जो स्थल है या नींद करने का जो जहाँ पर हम नींद लेते हैं, वह प्रतिदिन एक ही जगह एक ही स्थल पर नींद लेने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि नींद लेने की जो जगह है वह एक निर्धारित होनी चाहिए, ताकि हर रोज़ शाम को सोते वक्त प्रतिदिन हम एक ही स्थल पर एक ही जगह पर सो सकें, जिससे हमारे जीवन में निंद्रा अवस्था को प्राप्त करने में अपार सहायता भी प्राप्त होगी और विशेष रूप से नींद को प्राप्त करने के बाद में अपार शांति और अपार अनंत नींद की दिशा में हम प्रवेश कर पाएंगे। यानी कि पहला, नींद करने की निर्धारित जगह प्रतिदिन तय होनी चाहिए और नींद करने के लिए वही जगह प्रतिदिन नियमित निरंतर ताउम्र जीवन भर रहनी चाहिए। लेकिन हम घर परिवार समाज बाहर प्रवास करने के जरिए या कहीं पर आने जाने की वजह से या अनुकूलता ना होने की वजह से हम कई बार एक निर्धारित जगह पर न तो सो पाते हैं या निर्धारित जगह पर नींद नहीं ले पाते हैं। विनोबा भावे जी ने उसी पुस्तक में एक दूसरा विषय जिस पर जिक्र किया है, वह किया है कि हम जब भी सोते हैं तो हमारे प्रतिदिन शाम को सोने का समय निर्धारित होना चाहिए और सुबह उठने का भी निर्धारित समय तय होना चाहिए। यानी कि जब भी हम शाम को सोते हैं तो प्रतिदिन उसी समय उसी वक्त निर्धारित समय का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय पर सोना चाहिए और सुबह जब भी उठते हैं तो उठने का समय भी एक ही होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होना चाहिए। यानी कि हर रोज़ प्रतिदिन प्रति महीने प्रति साल उठने का समय सुबह और शाम को सोने का समय एक ही होना चाहिए। दूसरा, सोते वक्त एक ही जगह पर सोना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में निंद्रा रूपी जो अनमोल अवस्था है, जो परमपिता परमात्मा ने ईश्वर ने हमको प्रदान की है, उसका पूरा का पूरा प्रयोग और उपयोग कर सके। यानी कि हम निंद्रा को निंद्रा न समझकर निंद्रा को योग के माध्यम से अपने जीवन में अनंत गहराई की ओर प्रवेश कर सके। मित्रों, ये प्रयोग जब विनोबा भावे जी की पुस्तक में पढ़े तो बहुत ही बेहतरीन लगे।
बहुत ही अच्छे लगे। लेकिन दोस्तों, हम घर परिवार समाज संसार में रहते हैं, कई बार बाहर प्रवास पर भी होते हैं, कई बार हम बाहर आते जाते रहते हैं, कई बार हम सोने के लिए नींद करने के लिए प्रतिदिन एक ही स्थल का चयन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, विशेष रूप से हमारी दैनिक दिनचर्या ही ऐसी है, हमारी कार्यशैली या जीवन शैली ऐसी है। हम घर परिवार दुकान ऑफिस में जब भी काम करते हैं तो हमारी घर परिवार व्यापार की तमाम तरीके की कार्य प्रणाली या क्रिया प्रणाली ही ऐसी बनी हुई है कि हम इन तमाम तरीके के प्रयोगों और योगों की पालना करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमारा कोई फिक्स कार्य करने का भी टाइम नहीं होता है, कोई उठने का भी टाइम नहीं होता है, कोई सोने का भी टाइम नहीं होता है। यानी कि समय ज़रूर होता है, लेकिन एक निर्धारित समय पर सोना और निर्धारित समय पर उठना और सोने के लिए नींद करने के लिए निर्धारित जगह का चयन करना, और वो भी उस नियम का, इस अनुशासन का, इस संतुलन का हमेशा हमेशा के लिए पालन करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग स्थिर स्थायी दुनिया में है, या जिनका कहीं बाहर घूमना आना जाना नहीं है, जिनका काम करने का, व्यापार का, नौकरी का, धंधे का, रोजगार का, कारोबार का एक निर्धारित समय है और उसी समय अंतराल में वह कार्य करते हैं, वह इस नियम का, इस संतुलन का, इस अनुशासन का ज़रूर पालन भी कर सकते हैं और नींद का बहुत बेहतरीन तरीके से आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौड़ते भागते आपाधापी वाले इस जीवन में इस तरह के योग प्रयोग और इस तरीके की साधना जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आपाधापी भरे जीवन में हम इसकी पालना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी लोग जो इन तरीके के तमाम कार्यों को करने में अनुकूल है, उन्हें इस तरीके की अनुकूलताओं का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अनुशासन बना रहे, संतुलन बना रहे, एकता बनी रहे और हम प्रकृति और पर्यावरण के अनुरूप रह सके और जीवन को जी सके। आज का ये विषय था विनोबा भावे जी की लिखी हुई किताब निद्रा समाधि स्थिति अवस्था, जिसमें विनोबा भावे जी ने नींद एक विशेष जगह पर, एक निर्धारित जगह पर सोने की और निर्धारित समय पर उठने के विषय में विशेष रूप से इस सार्थक चिंतन पर चर्चा की है। तो ऐसे महान मनीषियों को, ऐसे प्रेरक दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो हमें जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है, बहुत बड़ा अनुशासन भी मिलता है और बहुत कुछ जीवन के बारे में नया जानने, पहचानने, समझने और खोजने को मिलता है। मित्रों, संध्या काल हो रही है और संध्या काल की पावन वेला में आज इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।